9 लाख से ज़्यादा बीएड धारकों को लग सकता है तगड़ा झटका। जी हां, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के साथ यूपी पीएससी के द्वारा बम्पर भर्तियां निकाल दी गई हैं और शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री से हुई मुलाकात। यूपी में अगर आप फ्री लैपटॉप टैबलेट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपका इंतज़ार खत्म हुआ, क्योंकि तारीखें घोषित हो चुकी हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करके अन्य साथियों तक पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्टफोन की ही। टैबलेट और स्मार्टफोन का जो इंतज़ार कर रहे हैं छात्र, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उन सभी का इंतज़ार लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि जो भी पात्र युवक और युवतियां हैं उनकी तैयारी जो सूची है वो तैयार की जा रही है और दिसंबर फर्स्ट वीक में जितने भी पात्र अभ्यर्थी चुने जाएंगे उनको यहाँ पर जो इनका फ्री लैपटॉप या जो भी योजना है उसके तहत उनको फ्री यहाँ पर दिया जाएगा। आप देखिए, पात्रों की सूची तैयार कराई जा रही है। संबंधितों को पारदर्शी ढंग से पात्रों का डाटा फीड करने के लिए कहा गया है। चयनित युवाओं की सूची शासन को भेजी जाएगी DIOS रविशंकर, और उसके बाद तुरंत घोषणा कर दी जाएगी कि इस तारीख को। उम्मीद है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में यह वितरण सुविधा जो है वो शुरू की जाएगी। दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि सीएम को लिखा पत्र, स्थायीकरण को रोकने की मांग भी की गई है और बताया गया है कि यूपी पीएससी पशु चिकित्सा अधिकारी के 215 पदों पर भर्ती की जानी है। लोक सेवा आयोग ने जारी की है स्क्रीनिंग परीक्षा योजना। 300 अंकों के लिए पूछे जाएंगे 120 प्रश्न। प्रयागराज से बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के 215 पदों पर सीधी भर्ती करने जा रहा है और इसके लिए आयोग की ओर से स्क्रीनिंग परीक्षा भी आयोजित की जानी है। आयोग ने मंगलवार को स्क्रीनिंग परीक्षा योजना जारी कर दी है और स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा और इंटरव्यू में मिलने वाले अंकों के आधार पर अंतिम चयन कर लिया जाएगा। इसकी जानकारी उप सचिव VK सिंह ने यहाँ पर दी है। बताया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 300 अंकों के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2.5 अंक दिए जाएंगे। 120 सवालों में 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे, 80 प्रश्न पशु चिकित्सा विज्ञान से जुड़े होंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। और स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद जो यहाँ पर परिणाम है वो घोषित किया जाएगा और जल्द ही इसकी तिथि घोषित की जाएगी। तीसरी बड़ी अपडेट है रीट 2021 परीक्षा को लेकर, क्योंकि रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों के भाग्य का फैसला अब 22 नवंबर को होगा। पहले ही अपडेट आपको दी गई थी कि कोर्ट केस हो चुके हैं। सरकार ने कोर्ट में पेश किया है शपथ पत्र। 9 लाख बीएड धारकों को लग सकता है तगड़ा झटका। यह विवाद है बीएड और बीटीसी का। मामले में राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में एक काउंटर एफिडेविट पेश किया। इसमें सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश में लेवल 1 के पदों के मुकाबले पर्याप्त संख्या में BSTC अभ्यर्थी मौजूद हैं, यानी कि BTC DLED जिसे आप समझते हैं वो अभ्यर्थी मौजूद हैं। ऐसे में NCTE का जो नोटिफिकेशन राज्य में लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि बीएड को इनके साथ शामिल नहीं किया जा सकता। ऐसा राज्य सरकार ने किया, जिसके कारण बीएड लेवल 2 के जो भी अभ्यर्थी थे उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया और उसी से संबंधित यहाँ पर बताया गया है कि 22 नवंबर को यहाँ पर फाइनल इस पर फैसला सुनाया जा सकता है और वहीं से बीएड के 9 लाख छात्रों के भविष्य का जो फैसला है वो वहाँ पर सुनाया जाएगा और यहाँ पर बताया जाएगा। बताया गया है कि 22 दिन के किसी भी हाल में मामले को स्थगित यहाँ पर 22 नवंबर को नहीं किया जाएगा, साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है और यहाँ पर फाइनल आदेश दिया जाएगा। तो देखने वाली बात है क्या होता है। SCERT ने बीएड को शामिल करने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया, आपने देखा, लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं उनको बाहर करने का कोशिश, जैसे कि जोधपुर से अपडेट है, तो इसलिए वो बाहर किए हैं उन्होंने और अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए हैं। फिलहाल अंतिम फैसला क्या आता है, जो भी आएगा वो आपको जानकारी दी जाएगी। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होने जा रही है। जी हाँ, और ये भर्ती होने जा रही है महानिदेशक के सभी प्रधानाचार्यों से प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी खाली पद हैं उन पर यह भर्ती
कराई जाएगी। और इसके लिए बताया गया है कि जो भी नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं 51 की जगह 40 से 45 पद ही भरे गए हैं। इस कारण से काफ़ी ज़्यादा पद रिक्त हैं, उन सभी को भरने के लिए जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है और दिसंबर से जनवरी महीने में इन रिक्त पदों को भर लिया जाएगा, जिससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगली अपडेट निकल कर आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी को एक ज्ञापन दिया और यहाँ पर अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द जो 22,000 पद हैं 68,500 के, उनको जोड़कर 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा किया जाए। मुलाकात की उन्होंने अपनी मांग को रखी और एक ज्ञापन भी दिया। फिलहाल मंत्री जी से मिलने वाले कुछ अभ्यर्थी थे जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों ने मुलाकात की और आरक्षण का यह मामला है, आरक्षण के मामले को भी यहाँ पर उजागर किया गया है कि आरक्षण गलत तरीके से किया गया है, जिस कारण से बहुत सारे अभ्यर्थी चयनित नहीं हुए हैं। अगली अपडेट है यहाँ पर अव्यवस्थाओं में घिरी है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। कई अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र तक संशोधित किए गए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपलोड नहीं किए गए, वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। यूपीएचएससी के बाहर छात्रों का लगातार इसी कारण से प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि 2002 पदों पर इसकी परीक्षाएं चल रही हैं। पार्ट 1 की परीक्षाएं हो चुकी हैं और पार्ट 2 की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं सेकंड चरण की, जिसमें एडमिट कार्ड को लेकर छात्रों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा है, जिसके चलते वो आयोग पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो एडमिट कार्ड हैं उनमें बहुत सारी गलतियां हैं। एक आपने देखा होगा कि पुरुष के स्थान पर महिला लिखा, जब वायरल भई न्यूज़ समस्त चैनल के माध्यम से बताया गया तो रातों रात सुबह उसमें फिर से वो सभी चीज़ें सही कर दी गई। तो इस प्रकार से संशोधन हो रहा है, तो ऐसे में अभ्यर्थियों को लगातार परेशानी आ रही है, वो परीक्षा की तैयारियाँ छोड़कर आयोग के चक्कर लगा रहे हैं। इस कारण से सभी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। फिलहाल उम्मीद है सभी चीज़ें जल्द सुधर जाएंगी। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी और ऐसी ही जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।